वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, ये साल 2025, इसमें गाइस सबसे पहले हमें सिकंदर मूवी पे उम्मीदें थी कि सिकंदर मूवी 1000 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है, बट नहीं कर पाई। उसके बाद गाइस हमने बोला कि वॉर 2 एंड कूली, ये दो ऐसी मूवीज हो सकती हैं जिनमें से कोई ना कोई एक तो भाई 1000 करोड़ बॉक्स ऑफिस ठोकेगी ही ठोकेगी, 100% श्योर। वॉर 2 से ज्यादा उम्मीदें थी, बट वॉर 2 एंड कूली दोनों में से कोई मूवी भी 1000 करोड़ की बॉक्स ऑफिस नहीं ठोक पाई। एंड इंटरेस्टिंग चीज भाई, हम सोच रहे थे, आप मेरे साथ आप ही हो, कि वॉर 2 1000 करोड़ करेगी, कूली इतने करेगी। भाई अगर मैं इन दोनों मूवीज की, वॉर 2 एंड कूली, दोनों की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मिलाऊं, तब भी 1000 करोड़ नहीं बन रहा। तो खैर दोस्तों, इस साल 2025 में हमें जिन मूवी से अभी तक उम्मीदें थी, कोई भी 1000 करोड़ नहीं कर पाई। देखो इंटरेस्टिंग चीज ना, 2022 में अगर मैं आऊं तो केजीएफ चैप्टर 2 एंड उसके साथ भाई RRR दोनों ने एक एक 1000 करोड़ प्लस कमाई। यानी कि मुद्दा यह है कि 2022 में 1000 करोड़ प्लस किया इंडियन मूवी ने। 2023 में आऊं, पठान ने किया, जवान ने किया, दो मूवीज ने 1000 करोड़ प्लस किया। उसके अलावा तो कोई नहीं मूवी थी ना 2023 में। यस, पठान जवान ने एक एक 1000 करोड़ किया। उसके बाद गाइज अगर मैं आऊं 2024 यानी कि लास्ट ईयर में, तो कल्कि ने भी 1000 करोड़ किया एंड पुष्पा 2 ने भी 1000 करोड़ क्रॉस। यानी कि 2022 में भी दो मूवीज, 2023 में भी दो मूवीज, 2024 में भी दो मूवीज। तो पिछले 3 सालों में 6 मूवीज 1000 करोड़ प्लस जा चुकी हैं। बट यार, ये जो साल जा रहा है 2025, अलग ही साल है। इसमें अभी तक आधे से ज्यादा गुजर गया, एक मूवी ने भी 1000 करोड़ नहीं कमाया। तो भाई सब भाई मुझसे कह रहे थे कि यार कांतारा चैप्टर 1, भाई कांतारा चैप्टर 1 हो सकता है कि 1000 करोड़ कर ले। सो गाइस, अभी हम यही डिकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटीज है कि कांतारा चैप्टर 1 1000 करोड़ कमा सकती है या नहीं। जो आई थी भाई 2022 में, आई थिंक सो, कांतारा, उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखेंगे कि भाई साहब उसका बजट कितना था। उसके बजट को लेकर बड़े र्यूमर थे, कुछ कहते थे 15 करोड़, कुछ 20, कुछ 30, हर एक का अपना अपना था। मैं अभी आपको बताता हूं कि उसका एक्चुअल में बजट कितना था, उस मूवी ने ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड कितने कमाए। नाउ ये जो कांतारा चैप्टर 1 2 अक्टूबर को आने वाली है, इसका बजट कितना है और ये मूवी कितनी बॉक्स ऑफिस ठोक सकती है और क्या एनालिसिस है, सब चीजें मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। लाइक्स छोड़ दिए हैं मेरा भाई, यार 1000 लाइक तो बच्चों की गेम होनी चाहिए आपके लिए। जो भी भाई देख रहे हो, लाइक बटन पे क्लिक करो। यहां पर सबसे पहले कांतारा जो 2022 में आई थी ना, आई थिंक सो, नॉट कंफर्म यार, काफी टाइम हो गया, उसकी बॉक्स ऑफिस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं। सो गाइस, जो कांतारा आई थी, सिंपल कांतारा, उसका बजट था, किधर गया, हाँ, 16 करोड़। 16 करोड़ के बजट में वो मूवी गाइस बनी थी। याद रखो, ये ऑफिशियल वर्डिक्ट है। 16 करोड़ का बजट, 16 करोड़, जिसमें से कनाडा से 162 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई। यानी कि भाई कांतारा ने सिर्फ कनाडा से इतने कमा दिए कि अगर बाकी लैंग्वेजेस में ना भी आती तो कोई इशू नहीं था। 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, 64 का डबल 128, मतलब कि भाई कितना ज्यादा प्रॉफिट था। खैर, 162 करोड़ कनाडा से नेट कलेक्शन, तेलुगु से 42 करोड़, तमिल से 7 करोड़, मलयालम से 13 करोड़ एंड हिंदी सर्किट से 85 करोड़ और टोटल 310। आप अगर किसी मूवी को देखना चाहते हो ना, जो कि ट्रू पैन इंडिया मूवी है, ट्रू जिसे कहते हैं कि यार ये ट्रू पैन इंडिया मूवी होकर इसने ट्रू पैन इंडिया कलेक्शन की, तो कांतारा को देखो। कन्नड़ा से भी कमाए, हिंदी से भी कमाए, तेलुगु से भी कमाए, तमिल से भी कमाए, मलयालम से भी कमाए। मतलब कि ये होता है पैन इंडिया, कि हर लैंग्वेज से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की।
एक ऐसी मूवी ने जब वो थिएटर में आई तब पब्लिक को पता चला, और ज्यादा ऑडियंस को तो तब भी नहीं पता था। खैर 310 करोड़ की नेट कलेक्शन की थी, 364 करोड़ ऑलमोस्ट ग्रॉस थी, 44 करोड़ ओवरसीज, और टोटल 408 करोड़। 16 करोड़ के बजट में बनने वाली मूवी ने लगभग 408 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमाए थे, और इतना कमाने के बाद वर्डिक्ट ने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का भाई टैग दिया था। तो यहां से एक बात तो है कि कांतारा ने भाई बहुत सॉलिड बॉक्स ऑफिस ठोकी, बट उससे भी बढ़कर कांतारा को हर लैंग्वेज में रेस्पॉन्स मिला, हिंदी, तमिल, तेलुगु। ऑफ कोर्स 16 करोड़ के बजट में अगर आपको मैं बताऊं तो 16 करोड़ का बजट देखो ना, मलयालम से 13 करोड़ आए भाई, मलयालम से 13 मतलब कि बजट के पास कमाया सिर्फ मलयालम में, तमिल से 7 करोड़, तेलुगु से 42, हिंदी से 84, यानी कि देखो कि भाई अगर कन्नड़ा निकाल दो तो बाकी लैंग्वेजेस में ही इतनी ज्यादा कलेक्शन है कि मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं। सो यहां पर कांतारा तो ब्लॉकबस्टर निकली। अब बातें हैं कांतारा चैप्टर 1 पे कि कांतारा चैप्टर 1 क्या करने वाली है। सबसे पहले तो जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है मैं आपको वो बताऊं, उसके बाद मेरी एनालिसिस पे आते हैं। 2 अक्टूबर इज द ऑफिशियल रिलीज डेट। तेलुगु राइट्स की डील चल रही है, जो कि भाई अभी वॉर 2 जो एनटीआर नागवंशी ने भाई किए थे लगभग 90 करोड़, उसी तरह की डील लगभग 90 करोड़ मेकर्स मांग रहे हैं, और रिपोर्ट्स हैं कि हो जाएगी, यानी कि बिगेस्ट डील होगी तेलुगु के अंदर कांतारा, जो कि कन्नड़ा फिल्म है। और देख लो एक बात याद रखना, कांतारा चैप्टर 1 किनकी फिल्म है? ओम बले फिल्म्स की। 100% ट्रैक रिकॉर्ड भाई देख लो, केजीएफ 1, केजीएफ 2, सालार, भाई सारी बातों को छोड़ो, महाअवतार नरसिम्हा एनिमेटेड मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। भाई महाअवतार नरसिम्हा की सिर्फ हिंदी नेट कलेक्शन वॉर 2 की हिंदी नेट कलेक्शन से ज्यादा है। ये क्या है भाई, ये क्या है? अनबिलीवेबल। सो यहां पर ओम बले फिल्म्स ही कांतारा चैप्टर 1 बना रहा है, आगे आप देख लो, कांतारा भी ओम बले फिल्म्स की थी। खैर यहां पर तो मतलब कि कन्नड़ा इंडस्ट्री की फिल्म है ना, लेकिन तेलुगु में 100 ऑलमोस्ट 100 करोड़ के राइट्स की डील हो सकती है। उसके बाद कांतारा का बजट था 16 करोड़, 16 करोड़। कांतारा चैप्टर 1 का बजट है 125 करोड़। ओ भाई साहब, यानी कि जो पार्ट 1 था या कांतारा सिंपल थी, उसका डबल, ट्रिपल, 4, 5, 6 टाइम, मतलब कि लगभग 6 गुना बड़ा बजट। यानी कि अगर कांतारा भाई 16 करोड़ के बजट में 400 करोड़ कमा सकती है, तो क्या लगता है कांतारा चैप्टर 1 125 करोड़ के बजट में क्या करेगी? मेरी प्रेडिक्शन हाई है। देखो याद रखो, मैंने ये नोट किया है कि आजकल ना जो रिलीजन पर बेस मूवीज है ना, बॉक्स ऑफिस पे वो फोड़ रही हैं। जैसे महाअवतार नरसिम्हा, जैसे छावा, देख लो भाई, मतलब छावा भी तो एक तरफ का हिस्ट्री का कैरेक्टर था। अच्छा यहां पर अब आते हैं कांतारा चैप्टर 1 पे। देखो गाइस, मेरी एक एनालिसिस जो कहता हूं कि अगर हो जाती है तो कमाल हो जाएगा। वो पता है क्या है? कांतारा की रिलीज 2 अक्टूबर से पहले जो कंटेंट आएंगे उनका बाप लेवल होना, क्योंकि अगस्त तो गया, अगला मंथ सितंबर है, और 2 अक्टूबर को मूवी ने आना है, मतलब सिर्फ अगला सितंबर का मंथ है। तो हम कह सकते हैं कि मेकर्स जो है वो डायरेक्ट ट्रेलर लाने के चक्कर में है, कोई टीजर या कुछ ऐसा नहीं, गाने और कुछ ट्रेलर। मैं ऐसा कहता हूं कि मतलब मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होना भी चाहिए कि यार कांतारा के 2 ट्रेलर आए, यानी कि कांतारा चैप्टर 1। एक ट्रेलर मेकर्स को चाहिए कि अभी रिलीज कर दे, मतलब अगर टीजर रिलीज नहीं करना चाहते, अगर एक ट्रेलर अभी आए ना और वो हाइप क्रिएट कर दे कि बाप लेवल हाइप क्रिएट हो जाए, पब्लिक बोले कि हमने जो पैसा सिकंदर के टाइम बहाना था या फिर वॉर 2 के टाइम बहाना था हम नहीं बहा पाए, अब वो पैसा हम बहाएंगे कांतारा चैप्टर 1 के टाइम। एक ट्रेलर ये काम पूरा कर दे, दूसरा ट्रेलर आए रिलीज के आसपास एडवांस बुकिंग से 1-2 दिन पहले, भाई आपको एडवांस बुकिंग ही ऐसी देखने को मिलेगी कि सब शॉक हो जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई जो मूवी है अच्छी है, बुरी है
याद रखो उसका डे वन डिपेंड करता है ट्रेलर्स टीजर्स के ऊपर। अगर भाई ट्रेलर अच्छे तो एडवांस बुकिंग अच्छी, एडवांस बुकिंग अच्छी तो डे वन ओपनिंग अच्छी। मुझे बताओ ना भाई, कूली मूवी की भी रिव्यूज एवरेज हैं, वॉर 2 की भी रिव्यूज एवरेज है, तो कूली मूवी ने 500 करोड़ वर्ल्ड वाइड कैसे कर लिया, या उस बात को भी छोड़ो भाई, कूली की डे वन 150 करोड़ बॉक्स ऑफिस कैसे आ गई, और वॉर 2 ने डे वन पे 100 करोड़ भी नहीं किए, 2 टायर 1 सुपरस्टार होने के बाद। रीजन क्या है? प्रोमोशन, कंटेंट। यहां पर अगर कांतारा चैप्टर 1 मेकर्स जो हैं वो बड़े फिल्म्स कमाल की प्रोमोशन ठोक देते हैं, सेकेंडली बवाल कंटेंट लाते हैं। मेरा यह मानना है कि कांतारा का चैप्टर 1 डे वन पे 100 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड इजीली ठोक सकता है, कोई बड़ी बात है ही नहीं। और याद रखो डे वन के बाद जो अगले सारे दिन होते हैं, डे 2 से लेकर डे एंड तक, वो सब डिपेंड करते हैं आपके रिव्यूज पे। जैसे रिव्यूज महाअवतार नरसिम्हा के आए यार, जस्ट अगर ऐसे रिव्यूज आ जाते हैं कांतारा चैप्टर 1 के, पब्लिक पागल हो जाएगी। मैं गारंटेड बोलता हूं आपको, बॉक्स ऑफिस पे वो तूफान नजर आएगा जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा, और फिर इजीली ये मूवी 1000 करोड़ कर सकती है। रीजन भाई, जो इससे पहले अगर मैं बॉलीवुड पैन इंडियन मूवीज की बात करूं, हिंदी से रेस्पॉन्स मिलता, बाकी कन्नड़ा मलयालम से तो आते नहीं, ये तो है ही कन्नड़ा की। अगर पार्ट 1 ने 160 करोड़ किए तो पार्ट 2 भी तो 160 करोड़ कर सकता है ना, यानी कि कांतारा चैप्टर 1 160 करोड़ की नेट कलेक्शन तो वहां से आ गई, और हिंदी में अगर ये चल जाती है तो फिर 300-400 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया। तो ये भाई साहब लगभग 500-550 करोड़ की नेट कलेक्शन, बाकी तमिल मलयालम और तेलुगु यार उनसे 100 करोड़ भी आ जाए तो ये हो जाता है लगभग आप कह सकते हो 600-700 करोड़। यानी कि अगर 600-700 करोड़ की नेट कलेक्शन भी होती है तो ये 800-850 ग्रॉस बनता है। पार्ट 1 ने तब 44 करोड़ ओवरसीज से कमाए, अभी तो प्रीथन गीरा के पास है ये मूवी ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका तबाही, तो मतलब कि 150 करोड़ ओवरसीज से भी, तो 1000 करोड़ मच 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 पॉसिबल है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। दिस इज माय एनालिसिस। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।